फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं हमारी यूपीपीसीएस मेंस की जो सीरीज़ चल रही थी 2024 के लिए, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज़ को कवर कर रहे थे और जीएस1 पहले हम लोग कवर कर रहे थे। तो हम लोग आते हैं 2022 के जो हमारे क्वेश्चन उसको कवर कर रहे थे एंड इसमें 8 क्वेश्चन हो चुके थे। होप सो यू आर ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोग डेली बाय डेली जो आपके मेंस के क्वेश्चन उसको लिखते हुए चल रहे हैं। नहीं कुछ हो रहा है, इफ़ यू नीड नोट्स देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ग्रुप है, मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगी आपके नोट्स पूरे कंपाइल करके। आप वहाँ से भी इसके शॉर्ट नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप खुद आंसर लिखेंगे तो वेल एंड गुड है। चलो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन यूपी डिटेल। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पर क्या देखना था, आपको अकाउंट देना था किस चीज़ का, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का जो आपको यूपी में मिल रहा है डिटेल में। अब ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो सबसे पहले हमें इरिगेशन के बारे में बताना पड़ेगा। इरिगेशन होता क्या है? वाटरिंग ऑफ प्लांट बाय आर्टिफिशियल मीन्स टू फॉस्टर ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लैंड को जो पानी देने का मेथड होता है आर्टिफिशियल मीन से, उसको इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल क्यों लिखा है? बिकॉज नेचुरल तरीके से रेन वाटर भी उस पर गिरेगा, दैट इज नॉट इरिगेशन। फिर हम आते हैं, ये क्या करता है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। दूसरा आप देखेंगे इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, डैम्स को, बराजेस को, कैनाल्स को यूज करते हैं। एक और फैक्ट इसमें आप यूज कर सकते हैं कि लगभग यूपी का 70 to 75% एरिया क्या है, इरिगेटेड है। और इतना इरिगेशन होने की वजह से जो यूपी में क्रॉपिंग इंटेंसिटी वो कितनी बढ़ जाती है, 153%। ठीक है, दिस इज समथिंग कि जिसको आप फिगर के मेथड से अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपके पॉइंट्स थोड़े बढ़ जाएंगे। अब हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे आते हैं, क्योंकि हमसे डिटेल में पूछा गया है। तो कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आपको यूपी में देखने को मिल जाएंगे? सबसे पहले सरयू कैनाल आपका आता है, जिसमें आपकी 9 डिस्ट्रिक्ट्स आपकी आ जाएंगी टोटल। इसमें अगर आप देखेंगे ट्रांस घाघरा, राप्ती, उसके बाद रोहिणी जो रीजन है पूर्वांचल का, वहां पर ये क्या करता है, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया, बाकी आप लिख सकते हैं कि इससे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, लोगों का जो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको ओवरव्यू दिया है। फिर आते हैं अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट में। ये क्या करता है, वाटर क्राइसिस को डिक्रीज करता है। कहाँ पर? महोबा, हमीरपुर और बांदा, ये वो एरियाज है जहाँ पर आपको वाटर डेफिसिट देखने को मिलेगा, पानी की कमी। तो अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर वाटर क्राइसिस को कम करता है। फिर धसन मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये बुंदेलखंड जो आपका पता है कितना ज्यादा एरिड रीजन है, वहां पर लगभग 1.5 लाख फार्मर्स को हेल्प कर चुका है। डेटा बहुत याद नहीं करना है, बट अगर एक दो फिगर ऐड कर देंगे तो आपका आंसर थोड़े दूसरे से थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं रिहान सागर पे, वाटर टू फार्मर्स मिर्जापुर और सोनभद्र, यानी सोनभद्र और मिर्जापुर के फार्मर्स के लिए रिहान प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर केन बेतवा लिंक पे आते हैं, आपको पता है एमपी और यूपी के बीच में प्रोजेक्ट है, 221 किलोमीटर का पूरा ये आपको जो स्ट्रेच देखने को मिल रहा है, 9 लाख हेक्टेयर्स एरिया को कवर करेगा, 62 लाख पीपल इसमें क्या होने वाले, पूरे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस प्रोजेक्ट में, अब इसमें नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, कैनाल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। कौन कौन से कैनाल है? यमुना की बात करते हैं, ये हिंडन के उसमें देखने को मिल जाएगा, नॉर्दर्न यूपी को ये बेसिकली हेल्प करता है। फिर घग्गर पे आते हैं, जो मिडिल गैंजेटिक प्लेन के बारे में बेसिकली हेल्प करेगा। शारदा की बात करते हैं, यहाँ पर पीलीभीत, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सारा एरिया कौन कवर करेगा? शारदा। फिर माता टीला डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड के एरिया को बेसिकली कवर करता है। झांसी अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपका तालबेट एरिया के पास ये देखने को मिल जाएगा, एंड परीक्षा प्रोजेक्ट के साथ में। तो ये कुछ कैनाल प्रोजेक्ट्स हैं, दीज आर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आपको हेल्प करने वाले हैं किस चीज में, आपके इरिगेशन में। ठीक है, एंड इसको हेल्प करते हुए आप अपना पूरा का पूरा आंसर बहुत अच्छे तरीके से एनहांस करके लिख सकते हैं। इसके बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे 10 मार्कर आए या 15 मार्कर आए, आपको इसी को बस इलाबोरेट कर देना है। ठीक है, दिस इज जस्ट ये मेन पॉइंट्स है जिसके अराउंड आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज वेरियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन यूपी। ठीक है, नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यू कैन सी कि कितना इजी है ना, मतलब एक तरीके से आपके सामने मिठाई रख दी गई, आपको उठा के सिर्फ खानी है, और अगर आप इसको भी नहीं खा पा रहे तो देन दैट इज, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसको तो आपको बेसिकली हिट कर देना है 6, है ना, माही का हेलीकॉप्टर शॉट इसमें लगना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, यूपी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बताना है फेस्टिवल्स, यहाँ पर कल्चरल, सोशल इथोस सबको आपके डिनोट करते हैं। फिर हम आ जाएंगे हिंदू फेस्टिवल्स पे, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन अगर आपको देखेगी हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो हिंदू फेस्टिवल्स में कुंभ मेला आपको पता है, त्रिवेणी संगम में देखने को मिलता है, एरा ऑफ हर्ष के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट पे आता है। ये बेसिक आपको कुंभ मेला के बारे में पता होगा। अब आप चाहें तो इसके बाद ऐड कर सकते हैं प्रयागराज में होगा। ठीक है, फिर आप और ऐड कर सकते हैं कितने साल बाद होता है, ये सारी चीजें आप ऊपर से ऐड कर सकते हो, बट ये मोटा मोटा इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं दीपोत्सव, दिवाली की बात करते हैं, यानी जब राम भगवान आपके अयोध्या वापस आए थे तब हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। सुलाकुल की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बार अकबर ने प्रपोज किया था आगरा में, ये हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को दिखाता है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर होली जन्माष्टमी की बात करते हैं, वृंदावन, मथुरा, बरसाना में मनाया जाता है। लट्ठमार होली इनफैक्ट आपकी खेली जाती है बरसाना में।
वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हैं कि आपको इसमें रटने की जरूरत ही नहीं है ना, कितने अच्छे से आप आंसर फ्रेम करने हैं। ठीक है, कुछ लोग मेरे को आंसर लिख के भेज रहे हैं रिटन फॉर्म में और डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं मुझे टेलीग्राम पे। आई एम सो हैप्पी विथ यू, आपके आंसर्स बहुत अच्छे हैं, कीप राइटिंग, लिखते रहिए इसी तरीके से, है ना। और जैसे भी आप अपनी आंसर राइटिंग को एनहांस कर रहे हैं, जो एक दो पॉइंट मैंने बताए हैं उसके अलावा योर आंसर इज गुड। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें आपको एनहांस करने की जरूरत नहीं है, बस उसी प्रैक्टिस को आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, है ना। यू आई विल नॉट टेक द नेम स्टार्ट्स विद एन। आपने मुझे बताया कि आपने आंसर थोड़ा सोच के लिखा, नाउ क्या करना है, इतना रिफ्लेक्स में लिखिए कि आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। आपने वेरियस फेस्टिवल्स देखे बट हाथ अपने आप स्टार्ट हो जाए लिखने के लिए। ठीक है ना, मुस्लिम की बात करते हैं। मुहर्रम आपको पता है, ईद उल फितर आप जानते हैं, न्यू ईयर का फेस्टिवल आप देख सकते हैं जो बहुत सारे लोग मनाते हैं, क्रिसमस आजकल लोग मना रहे हैं, गुड फ्राइडे हो गया जो क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं गंगा दशहरा पे। गंगा दशहरा पे अगर आप देखेंगे, फिर दुर्गा उत्सव हो गया, नवरात्रि हो गई, मकर संक्रांति होगी, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो अब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक रिलीजन में कन्फाइन होकर रह गए। हर कोई काइट फ्लाइंग करेगा तो आप देखेंगे हर रिलीजन के लोग वो काम कर रहे होंगे। ठीक है, आप देखते हैं वैसाखी आती है, हर कोई मना रहा होता है। फिर और महोत्सव की बात करते हैं, कबीर महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, प्रयाग महोत्सव, बिठू गंगा महोत्सव, कजाली महोत्सव जो मिर्जापुर में देखने को मिल जाएगा। ठीक, बुद्ध पूर्णिमा हो गया, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। फिर अगर फेस्टिवल्स की बात आते हैं तो आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। तो फेस्टिवल्स में आप देख सकते हैं इंटीग्रेट डाइवर्स पीपल, अलग अलग लोगों को क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉस्टर करता है, सोसाइटल वैल्यूज को डेवलप करता है, ब्रदरहुड भाईचारा आपस में लेके आएगा। साथ ही साथ ये क्या दिखाता है कि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलती है। नाउ कंक्लूड करने के लिए मैं एक और हिंट दे रही हूँ आपको। ठीक है, कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करिए, आप कौन से आर्टिकल में, कौन से एफआर में आपका आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर आप उसको ऐड कर देंगे ना कि यहाँ पर ये जो फेस्टिवल्स इस तरीके से यूपी में बनाए जा रहे हैं वो आपके इसको भी क्या करते हैं, अपहोल्ड करते हैं, तो आपका आंसर तो भाई वाह वाह वाह, है ना। यूल गेट, मतलब एग्जामिनर आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने लिंक कर दिया फेस्टिवल्स के साथ में, इसने कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पार्ट को भी इसने क्या कर दिया, लिंक कर दिया बच्चे ने। सो दिस इज इट, ये आपको करना है। मिलते हैं कल के क्वेश्चन में, कल हम लोग 15 मार्कर्स अपने स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टिल कीप writing and keep learning. Thank you everyone.